रहते। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि उनके मुखों में कोई भी झूठ नहीं था, फंसाने वाला चीजें नहीं थी, दुष्टता नहीं थी। ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं एवरलास्टिंग गॉस्पल जो है, हमेशा का सनातन सुसमाचार, स्वर्गदूत। अभी देखो ये समय जब भी है, ट्रिबुलेशन का पीरियड है, महासताओं के पीरियड में बहुत से स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत पूरे के पूरे दुनिया में सुसमाचार देता है, हर एक भाषा में, हर एक देश को, हर एक लोगों को देता है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, एंजल टीवी बनाते हैं, नॉट क्रिटिसाइजिंग। वो लोग बोलते हैं वो एंजल जो है ना, जो देने वाला था वो हम लोग है। हम लोग अभी टीवी में देते हैं ना, हम लोग का एंजल टीवी है। तो हम लोग क्या है, सब लोग को सुसमाचार दे रहे हैं, तो हम लोग ये भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। देखो प्रभु जो बोलता है वो बोल रहा है क्लियर, स्वर्गदूत सब लोग को बोलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया यूज करेंगे, आप बोल रहे तो आओ स्वर्गदूत हो गया। पवित्र आत्मा बात करता है, हम लोग नहीं बोल रहे वैसा होता है। लेकिन यहाँ पे एक खास प्रभु ने इंसिडेंट लिखा है, जहाँ पे एक स्वर्गदूत सब लोग को सनातन गॉस्पुल देगा। ठीक है। अभी गॉस्पुल क्या है, गॉस्पुल को हम लोग बहुत प्रेजेंट, ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसा कि कोई सेल्स टॉक है। अरे यीशु, आप तो बहुत अमीर है, यीशु गरीब है, इसको बेचारे को एक्सेप्ट कर लो। अरे भाई, यही यीशु ना एक दिन जब जज बन के आएगा ना, तो बहुत ही तकलीफ हो जाएगा। इसी के लिए वचन बोलता है, जो इसके ऊपर गिरेगा वो टुकड़े होगा, लेकिन जिसके ऊपर ये पत्थर गिरेगा, यीशु मसीह, वो चकनाचूर हो जाएगा। मतलब आखिरी दिन का जो जजमेंट है, उससे लोगों को बचाने के लिए हम लोग सुसमाचार दे रहे हैं। सुसमाचार का मायने समझना जरूरी है। सुसमाचार हम लोग को चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हम लोग को अमीर बनाने के लिए, हम लोग को ये करने वो करने के लिए नहीं है। सुसमाचार हम लोग को नरक से बचाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सुसमाचार समाचार के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है, जिसके कारण हम पिता के सामने निर्दोष पाए जाते हैं, और हम लोग नरक से बच जाते हैं। ये सुसमाचार है। और कोई सुसमाचार, अगर ये सनातन सुसमाचार है, ठीक है ना। बाकी जो सुसमाचार आज दे रहे हैं ना लोग, बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं। कितने लोग नशे में चल रहे हैं, नशे में मतलब उनको लग रहा है कि सुसमाचार दिया हम लोग ने, आज हम लोग हजारों के तादाद में लोग आ रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि सब बचाए गए हैं। देखो बचाए वो गए हैं जिनको नया जन्म मिला है, जिन्होंने पाप को छोड़ दिया है, जिन्होंने यीशु के लहू का आदर किया है। अगर यीशु के लहू का आदर नहीं किया है, आज भी हम लोग पाप में जा रहे हैं, तो हम लोग सुसमाचार किधर ग्रहण किया है। ठीक है। तो वेरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सब टीचिंग, प्रीचिंग, मिनिस्ट्री कुछ भी करते हैं हम लोग, जॉब्स करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, सब कुछ फालतू है अगर आखिरी दिन पे हम लोग पाप में दिखाई दिए तो। ठीक है। यीशु मसीह के अंदर प्योर वर्जन रहना चाहिए, प्योर रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 7वें में देखेंगे, 14 का 7, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। देखो सनातन जो सुसमाचार दे रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत सी महामारियां, बहुत सी चीजें होंगी, उसके सामने उनको समझ में आएगा लोगों को कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड में ऐसे ही चीजें नहीं हो रही है, ये परमेश्वर कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे सुसमाचार दे रहा है क्लियर। क्या सुसमाचार दे रहा है, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ठीक है। ये सुसमाचार कि परमेश्वर से डरना है, उसकी महिमा करनी है। उसकी महिमा कैसे करते हैं, उसकी महिमा करते हैं अपने जीवन में, अपने शरीर, अपने मन, अपना रिश्तों में क्लियर रहना, साफ रहना। ठीक है। अपने दिल को साफ रखना, परमेश्वर को सर्वोपरि देना, स्थान देना अपने जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बहुत इजीली बोल सकते हैं, लेकिन जब पाप को ना बोलना बोलना होता है, जब कितनी बार हम लोग लोगों को खुश खुश करने के लिए बहुत सी चीजें करते हैं,
हमारे मन कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए परमेश्वर क्यों बोलता है, यीशु क्यों बोलता है, ए फारसी और सदीकी, तुम बाहर से बहुत अच्छी अच्छे लिपे लिपे पोते हो, जैसे कि कब्रें, कब्रें देखने जाते हैं, संगमरमर से बनी हुई कब्रें है, लेकिन कब्र के अंदर गंदगी है, कब्र के अंदर हड्डियों की बास है, सड़न है, कीड़े है। वैसा हम लोग नहीं रहना चाहिए। हमारा दिल जो है साफ रहना चाहिए, परमेश्वर का डर में चलना चाहिए। हम लोग ने सुसमाचार एक्सेप्ट किया है, तो अभी परमेश्वर का जो चरित्र है वो दर्शाना बहुत जरूरी है, बाहर से नहीं, अंदर से। परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। ठीक है, आगे जाएंगे। 7, हाँ, अभी 8। फिर मैं, इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ठीक है, अभी ये बेबीलोन के बारे में बता रहे हैं। बेबीलोन हम लोग मेरे ख्याल से 17 या 18 में है, बेबीलोन के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो दूसरा एंजल आ रहा है, ये स्वर्गदूत आता है, वह बताता है कि जो बेबीलोन की व्यवस्था है, देखो बेबीलोन एक सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। कभी कभी सोचा है आपने कि पूरे वर्ल्ड में जो है अधिपतियों की सेवा क्यों होती है? कभी सोचा क्या? दो ही दो ही चीजें, या तो आप जिंदा परमेश्वर की उपासना करेंगे, स्तुति करेंगे, या तो फिर आप अधिपतियों की स्तुति करेंगे। और पूरे वर्ल्ड में अधिपति फैले हुए हैं। ग्रीक अधिपति है, हाँ, मोमेडियन अधिपति है, हिंदू अधिपति है, पारसी अधिपति है, बहुत से अधिपति है। समझ में आ रहा है आप लोग? तो ये दूसरी जो व्यवस्था है वो बेबीलोन कहलाती है। बेबीलोन सिस्टम में, बाबिल, यहाँ पे बाबुल लिखा है, बेबीलोन सिस्टम में वो पॉलिटिकल सिस्टम भी है। पॉलिटिकल मतलब वो राजनीति का सिस्टम भी है, गवर्नमेंट जैसा आगे। वो कमर्शियल सिस्टम भी है, और वह धार्मिक यंत्र भी है, सिस्टम भी है। पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। लेकिन इनके ऊपर भी परमेश्वर का जजमेंट आएगा, क्योंकि जिंदा परमेश्वर के खिलाफ ये लोग खड़े हैं। और जब परमेश्वर का दिन होगा ना, तो बहुत खतरनाक होगा। हम लोग पहुंचते पहुंचते उधर पहुंच जाएंगे अभी, 14 इसमें। ठीक है, पहुंचते पहुंचते पहुंच जाएंगे, पहुंचते पहुंचते पहुंच जाएंगे हम लोग वहां पे। तो बेबीलोन के बारे में हम लोग सीखेंगे आगे। ठीक है, बेबीलोन ने क्या किया है? बेबीलोन ने व्यभिचार, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। ठीक है, कोप में मदिरा मतलब परमेश्वर की रात, जो परमेश्वर का गुस्सा है, उसकी मदिरा लोगों को पिलाई। मदिरा में क्या होता है? मदिरा में शराब। शराब पीने के बाद आदमी मतवाला हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, वो नशे में रहता है, वो एक अलग वर्ल्ड में चला जाता है। आप कितना भी परमेश्वर के बारे में बताते हैं कितने लोगों को, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े चमत्कार देखे, शुरू से लेके चमत्कार देखे, शुरू से लेके कलीसिया के, शुरू से लेके उससे भी पहले बहुत से चमत्कार। अभी फारोन के सामने क्या प्रभु ने कम चमत्कार किए थे क्या? हाँ, पानी को ब्लड बना दिया, खून बना दिया। मेंढक पानी से आए, मेंढक सब जगह फैल गए, सबके सर पे झू आई। आ सकता है क्या ऐसा? अभी भी रिसेंटली मुझे एक एक्चुअली फोन कॉल आया, एक को छुटकारे का जरूरत था, और वो बोल रहा था कि मेरा बेटी को हर रोज जू आता है, हर रोज, रोज साफ करते हैं और रोज जू आता है। आप समझ रहे हैं कि शैतान किधर कितना खेल रहा है? तो इसके कारण फारून भी फंसा हुआ था। फारून ने देखा बहुत सी चीजें जो है ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे जादूगर भी कर रहे हैं, तो वो फंस गया। बाद में जब परमेश्वर का हाथ दिखने लगा, जब जादूगर खुद बोल रहे हैं उसको कि ये परमेश्वर का हाथ है, ये हम लोग नहीं कर सकते, उसके बाद भी वो फंसा हुआ ही रहा। तो बेबीलोन की मदिरा, जो बाबुल की, यहाँ पे लिखा है बाबुल की जो
शराब है, दुनिया की जो शराब है, धार्मिक चीजों की जो शराब है, पॉलिटिकल चीजों की जो शराब है, वो आदमी को ऐसे नशे में लाती है कि आदमी सोच नहीं पाता है और फंसा हुआ रहता है, और फंसा हुआ मर जाता है। देखो कितने ही जो जानवरों को देखा रहेगा आपने, कितने लोगों को नशे का इंजेक्शन लगाते हैं, नशे का गोली लगाते हैं, मारते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं, फिर उसको पकड़ के लेके जाते हैं। वैसे ही बेबीलोन कर रहा है। बेबीलोन लोगों को नशे में लेके आ रहा है और व्यभिचार में लेके आ रहा है, क्योंकि हर एक दुनिया का हर एक आदमी, एक बात बताइए, कोई ऐसा खास लोग बनाया क्या प्रभु ने जिसकी आत्मा शैतान की पूजा करनी चाहिए? नहीं बनाया। प्रभु ने हर एक की आत्मा में हम लोग वर्शिप करते हैं, बराबर? तो आत्मा की जो वर्शिप है सिर्फ परमेश्वर के लिए है और किसी के लिए नहीं है। अगर और किसी की हम लोग वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर को छोड़कर, तो हम किसकी क्या कर रहे हैं? हम लोग व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्माएं परमेश्वर के लिए बनाई गई। हमारी आत्मा से ही हम लोग स्तुति कर सकते हैं। मुंह से बोलते हैं हम लोग, लेकिन स्तुति आत्मा से होती है। इसके लिए हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के प्रेजेंस से भर जाती है उस वक्त जब हम स्तुति करते हैं। ठीक है, तो बेबीलोन के ऊपर भी दूसरा स्वर्गदूत ये बता रहा है 14:8 में कि बेबीलोन के ऊपर जो शुरुआत से लेके आज तक पूरी दुनिया को बांध के रखा है, व्यभिचार में, धार्मिक व्यभिचार में बांध के रखा है, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ पड़ेगा। ठीक है, अभी 9 पे आएंगे, 14:9। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप को निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगां युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो कितने लोग जो है सोचते हैं एक चिप ले लिया तो क्या हो गया, एक नंबर ले लिया, सर के अंदर नंबर डाल दिया वो लोग ने, या हाथ के अंदर नंबर डाल दिया, या उसका नाम लिख लिया, या उसका छापा दे दिया एंटी क्राइस्ट का, क्रूसविरोधी का, जो हम लोग 13 में देख चुके हैं। तो क्या होने वाला है, क्या होगा उससे? देखो उसके बाद में क्या होता है कि आप डिसीजन का पावर आपका एकदम खत्म हो जाएगा, फिर आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। कितने लोग ऐसे सोचते होंगे कि अपन ने ऐसा ले लिया, बाद में हम लोग वो चिप निकलवा देंगे ऑपरेशन करके। तो ऐसा होने वाला नहीं है। एक बार आपने लिया तो फुल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं आप, उसके एंटी क्राइस्ट के पूरे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, फिर आपको वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, और देखो परमेश्वर इतना गुस्से में क्यों है? देखो कितने लोग, आप कितने लोगों से बात करेंगे, हिंदू लोगों से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि नरक किधर ही है, बाद में नरक नहीं है, बराबर? लेकिन नरक है, हमेशा का नरक है। हमेशा का मतलब युगान युग वो नरक जलता रहेगा। युगान युग नरक जलता रहेगा, लोग नरक में रहेंगे। ठीक है, और नरक में भी आप बोलेंगे नरक में प्रेजेंस ऑफ गॉड इज नॉट देयर, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह है। स्वर्ग, नरक, धरती, आसमान, समुंदर, पहाड़, सब जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। नरक में भी है, लेकिन नरक में यीशु मसीह जो है वो जज है। नरक में यीशु मसीह जो है क्रोध में। ठीक है, यीशु का क्रोध वहां पे जल रहा है, पिता का क्रोध वहां पे जल रहा है। क्यों जल रहा है पिता का क्रोध? क्योंकि सदियों से लेके, शुरुआत से लेके, कलीसिया के पहले से लेके कितने ही प्रभु ने चमत्कार किए हैं। इवन नेचर में आप देखेंगे, कुदरत में परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए हैं। हर एक सिस्टम इतना फर्स्ट क्लास बनाया है। आज हम लोग को क्या है, ऐसा हम लोग अमीबा से आ गए क्या? हम लोग बैक्टीरिया से आ गए क्या?
हम लोग जीव जंतु से अभी इंसान बन गया, ऐसा हो गया क्या? हाँ, हम लोग बंदर से आए क्या? बंदर का पूंछ निकल गया, इंसान बन गया? ये सब सब थेरीज है, सब झूठ है। परमेश्वर ने हम लोग को परफेक्ट बनाया। परमेश्वर की महिमा हम चारों तरफ देख सकते हैं धरती पे। तो पेड़ पेड़ पौधों में परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं, मछलियों में देख सकते हैं, बर्ड्स में देख सकते हैं। हर एक चीज व्यवस्थित परमेश्वर ने बनाया सिस्टम, बराबर। एक एक चीज इतनी खूबसूरत बनाई है प्रभु ने, उसके बाद भी प्रभु को हम लोग जानते नहीं है। हम लोग जो भी चीज हम लोग को लगता है कि ये परमेश्वर है, उसको पूजा करना चालू कर दे। तो इसके लिए परमेश्वर का कोप है, परमेश्वर के अंदर गुस्सा है। इतने चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने किए थे, इतने चिन्ह चमत्कार ये 2024 साल तक हुए हैं यीशु के नाम से, लेकिन लोगों ने सीधा ना बोला है। कितने लोगों ने ऐसा ऐसा, इवन मेरा बोलना नहीं चाहता हूँ, देखे हैं, चमत्कार देखे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आए नहीं। गुस्सा आता है उनको यीशु के बारे में। एक बार मौत से उठ गए लोग, ऐसे लोग हैं जिनको प्रार्थना करे, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, चमत्कार किया उनका, वो मौत से उठ गए, लेकिन प्रभु को महिमा नहीं दिया, वो लोग फिर से पुराने अपने जीवन में चले गए। तो आप बोलिए, आप गुस्सा नहीं आता है? तो परमेश्वर के कोप है, ये जो नरक है ना, ये परमेश्वर का कोप है, वो हमेशा का है नरक। ये कुछ समय के लिए नरक नहीं है, हमेशा के नरक में रहेगा। और नरक में देखो, नरक में सब लोग देख सकते हैं। 13 देखिए, सब लोग को देख सकते हैं 14-13 में। और मैंने स्वर्ग में से सुना कि लिख, लिख, देखो, लिख मतलब परमेश्वर ने लिखवाया है यूहन्ना को। यूहन्ना ने अपने हाथ से खुद से लिखा नहीं है। प्रभु ने प्रकाशित वाक्य परमेश्वर ने लिखने को बोला है यूहन्ना को। हम कितना बार लिख लिख बोला है वो प्रभु उसको, कितना बार। देखो 8 वंडर्स क्या बोलते हैं, चमक अचूबे क्या बोलते हैं, उसको नहीं लिखने को बोला प्रभु ने। तो ये जो किताब हमारे हाथ में है, ये यूहन्ना ने लिखी है, जो परमेश्वर ने उसको लिखवाई है। तो यहाँ पे बोलता है लिख, क्या लिख? जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब धन्य हैं। ठीक है, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, इस तरफ से, इस समय से लेके जो मुर्दे प्रभु में मर रहे हैं, वो धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। पवित्र आत्मा ने बोला ऐसा। नए नियम में तो बहुत जगह लिखा है, लेकिन अगर इसमें भी देखेंगे आप, प्रकाशित वाक्य में काफी बार पवित्र आत्मा ने बोला, ऐसा लिखा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज स्पोकन, ऐसा करके काफी बार लिखा है। कम से कम मेरे ख्याल से 15 से 20 बार से ज्यादा लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा ने बोला। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का समय है अभी, इस समय जब ट्रिबुलेशन चालू है, जब बहुत अति सताव चालू है। और खास करके पवित्र लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, बिलीवर्स हैं, 12 वचन देखेंगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। अभी यहाँ पे इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से अच्छा दिया है इधर। हियर इज द पेशेंस ऑफ द सेंट्स, हियर आर दोज हु कीप द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड एंड फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, हयाव बांधना है। कितना बारना? पेशेंस नहीं होता है हम लोग को, फटाफट क्लियर हो जाए, सब ठीक हो जाए। पेशेंस, पेशेंस मेक्स अ मैन। आज प्रभु भी पेशेंट है। ठीक है, आज प्रभु भी क्या है, धीरज रख रहा है। ठीक है, हर एक बात का समय प्रभु ने मुकर्रर किया है, और उस समय तक प्रभु धीरज रख रहा है। तो हम लोग को भी धीरज रखना है। उस समय के जो सेंट्स रहेंगे, ट्रिबुलेशन के सेंट्स, ट्रिबुलेशन के पवित्र लोग रहेंगे, विश्वासी रहेंगे, उनको भी हयाव बांधना है, धीरज रखना है, विश्वास को छोड़ना नहीं है। ठीक है, विश्वास के साथ परमेश्वर के आज्ञाओं को छोड़ना नहीं है। ठीक है, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिर्फ सुनना नहीं है, आज्ञाओं को पूरा करना है। अगर हम सच में परमेश्वर के लोग हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे और धीरज रखेंगे।
ये तीन चीजें आपको कभी हिलने नहीं देंगी। विश्वास में बने रहिए, धीरज में बने रहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहिए, तो आप कभी भी हिलेंगे नहीं, आप स्टेबल रहेंगे। आपके बिलीवर्स के विश्वासी जीवन में आप स्थिर रहेंगे, क्योंकि वचन में क्लियरली लिखा है, ठीक है, कि सब संतों को, जितने भी संत हैं यीशु के, वह सब नियम बांधना है, ठीक है, और परमेश्वर के वचनों को मान के चलना है, उसमें चलना है और विश्वास रखना है। ओके, आगे देखेंगे अभी 13। और हाँ, मुर्दे, अभी देखो मार्टर जो रहते हैं यीशु मसीह में, जो मर गए हैं, और मैंने स्वर से शब्द सुना कि लिखो, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखो, एक तो मार्टर जो रहता है, देखो रक्त साक्षी के लिए कितने लोगों को प्रभु ने बुलाया है, और इस समय में रक्त साक्षी वाले ही ज्यादा लोग रहेंगे। जो लोग कॉम्प्रोमाइज में चलेंगे, ढीली डाली चलेंगे, ठीक है, अपना जीवन को बचा के रखेंगे, मैं कैसा भी तो खाता खाता रहूं, एक कोने में छुप के रहूं, परमेश्वर को मैंने मान लिया ना, बस हो गया, ठीक है, वो क्या है, वो लोग ठंडे लोग हैं। वैसे ठंडे लोग भी रहेंगे, ऐसा हो सकता है, जो कुछ बोलेंगे नहीं बाहर, परमेश्वर के वचन को भी कितना बार तोड़ेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी रहेंगे जो परमेश्वर में ज्वलत रहेंगे, ठीक है, और इसके कारण वो मार्टर भी होंगे, क्योंकि वो प्रभु का नाम को स्वीकार करेंगे। तो इनके लिए खास जगह है, ठीक है ना, इनके लिए खास जगह है। आज हिंदुस्तान की आर्मी में, इंडियन की आर्मी में कोई मार्टर होता है तो उसका इतना इज्जत होता है, उसको नेशनल फ्लैग से कवर किया जाता है, 12 की 21 राइफल्स की सलामी दी जाती है। तो आप सोचिए, यीशु मसीह में जो मर रहा है, यीशु मसीह में जो मार्टर हो रहा है, शहीद हो रहा है, उसको प्रभु कितना प्रेम करते हैं, उनकी खास जगह है, उनके लिए खास इनाम भी है। और उनके अंदर जो देखो, हम लोग को ना एक बात बताऊं मैं, पहला कौन सा स्टीफन था ना, फर्स्ट मार्टर स्टीफन। हाँ, अभी स्टीफन जो है, उसको लोग पत्थर मार रहे थे। पत्थर लगने से, एक पत्थर लगने से आपको कितना दुख होता है, दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहां पे लोग उसको पत्थरे मार रहे थे, एक साथ लगातार पत्थर मार रहे थे। तो आदमी के मुंह से क्या निकलेगा, हाय हे हो, कुछ करता होगा बराबर, लेकिन वो क्या करता है, प्रभु इनको क्षमा कर, बराबर, हाँ, उसके मुंह पे स्माइल है, उसके ऊपर मुंह पे परमेश्वर का अभिषेक है, और वो बोलता है प्रभु तू इनको क्षमा कर, बराबर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। और वो बोलता है कि मैं परमेश्वर के पुत्र को आसमान में देख रहा हूँ, ठीक है, हाँ। एक बात याद रखिए, मार्टर का, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विचार है, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। एक बार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे खरोच भी नहीं आई, और मैं शांत था अंदर से, एकदम शांति, प्रभु की शांति ने मुझे भर दिया। वैसे ही कितने ही मार्टर जो रहेंगे प्रभु में, जो रक्त साक्षी देंगे, वो लोग जो है, जब मर रहे, जब प्रभु के लिए मारे जाएंगे ना, उस वक्त वो शांत रहेंगे अंदर से, अंदर से उनके अंदर बबलिंग जॉय रहेगा, परमेश्वर का बहुत आनंद रहेगा। मुझे ऐसा लगता है, बहुत आनंद रहेगा। वो दुख से, पीड़ा से, अंदर से अंदर से खुशी होगी, बाहर से पीड़ा होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बॉक्स है ना, शरीर हमारा बॉक्स है कि नहीं है, तो बॉक्स है, अंदर अपनी आत्मा जो है, परमेश्वर का नया मन जो है दिया हुआ, वो हमारा रियल रियल सेल्फ है। तो बाहर कुछ भी होने दो, लेकिन अंदर से उन लोगों को खुशी होगी, अंदर से उनको शांति होगी, ठीक है। आगे जाएंगे, आई थिंक 15 ना। फिर एक और स्वर्गदूत, नहीं, 14 नहीं पढ़ा मैंने, 14। और मैंने दृष्टि की कि देखो एक उजला बादल है,
और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। हसिया बोलते हैं ना, काटने के लिए हसुआ है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे दानियल की किताब 7:13 और 14 पढ़िए। दानियल की किताब 7:13 और 14। हाँ दिलीप भाई। दानियल दानियल 7 का 13 और 14। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। अभी देखो दानियल कितना, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य बहुत साल के बाद लिखा गया उसके, लेकिन दानियल की किताब में ही प्रभु ने भविष्यवाणी लिखी हुई है कि ऐसा यीशु मसीह करने वाले, ये आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है। और 15 में देखेंगे, फिर एक स्वर्गदूत ने चौखा, अच्छा ये हसिया क्यों लिखा है, हाथ में उसके एक शार्प सिकल, मतलब कि घास काटते हैं ना, वैसा उसको एक शार्प सिकल, तेज हसिया है। अभी यहाँ पे आर्मागेडोन जो है, लड़ाई होने वाली, मैंने आपको बताया पहले ही। आर्मागेडोन की जो लड़ाई में पूरे के पूरे वर्ल्ड की सेनाएं यरूशलेम को घेर लेंगी। ठीक है। और उस वक्त बहुत लोग मारे जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे, इवन ट्रिबुलेशन पीरियड में भी बहुत लोग मारे जाएंगे। तो ये वो हार्वेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है। दो हार्वेस्ट है, एक तो प्रभु के लोगों की हार्वेस्ट है जो कि प्रभु अपने स्वर्ग में लेके जाते हैं, और दूसरी हार्वेस्ट जो है वो प्रभु नरक में डालने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो है हार्वेस्ट काटने के लिए उसको एक तेज हसिया लिया है उसके हाथ में। ठीक है। ये भी दृष्टांत के तौर पे है, बट एक्चुअल काम अलग धरती पे हो रहा है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादलों पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, मतलब काट, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अभी अभी पृथ्वी की खेती पक चुकी है, मतलब कि क्या, पृथ्वी की खेती मतलब अभी समय आ गया है। देखो कयामत का दिन बोलते हैं बहुत लोग, मुस्लिम लोग भी बोलते हैं कयामत का दिन, क्योंकि वो कयामत का दिन बहुत खतरनाक दिन है, हमारे लिए नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो बहुत खतरनाक दिन है कयामत का दिन। उस दिन बहुत से तकलीफ से दुनिया जाएगी, ऐसी तकलीफ जो देखने लायक नहीं है, ऐसी तकलीफ से जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर का जो मेमना है पूरी दुनिया का न्याय भी करेगा, और यहाँ पे अर्मागेडोन के वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत से स्वर्गदूत आएंगे। ठीक है। 16 देखेंगे, सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। ठीक है। पृथ्वी की लवनी की गई। भी कुछ लोग बोलेंगे कि पृथ्वी की लवनी तो प्रभु ने सब जो जो विश्वासी है वो लोग को ले लिया, नहीं नहीं, पृथ्वी में पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हो। ठीक है। पूरा पृथ्वी से जो है, अगर आप देखने का है तो अपन देख सकते हैं उसको भी। योएल योएल 3 निकालेंगे। योएल की किताब 3 अध्याय 12 से देखिए। मास्टर कौन सा किताब बोले? योएल योएल की किताब। जोएल जोएल हाँ। जोएल 3 का ना? 3 से 3 का 12। योएल 3 का 12। हम्म। जाति जाति के लोग उबर कर चढ़ जाए,
और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हाँ, आगे। आगे पढ़ना है। हाँ हाँ, 16 तक पढ़ो। ओके। हंसुओं लगाओ, क्योंकि खेत पक गए हैं। आओ, दाख रौंदो, क्योंकि फौज भर गया है। रसकुट उमड़ने लगे, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बड़ी है। हाँ निप- निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे, और न तारे चमकेंगे। हाँ और यहोवा सिय्योन से गरजेगा, और हाँ। यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, हम्म और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे। हम्म। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए चरण स्थान और इस्राएलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। हाँ, आमीन। अभी यहाँ पे जो है परमेश्वर का न्याय का दिन है, ये कयामत का दिन है जैसा बोलते हैं। इस्लाम में कयामत का दिन बोलते हैं, और हिंदुओं में प्रलय बोलते हैं, प्रलय। बराबर। लेकिन कोई अधिपति नहीं आएगा, खुद परमेश्वर आएगा, और अधिपतियों के ऊपर न्याय आएगा, लोगों के ऊपर न्याय आएगा। ठीक है, लोगों के ऊपर न्याय आएगा, और बहुत ही खतरनाक न्याय आएगा। 18 से लेके अपन देखेंगे तो बहुत खतरनाक न्याय। ऐसा न्याय है जो आदमी को हिला के रख दे। पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, सॉरी, 17। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। अभी एक और स्वर्गदूत आता है। ठीक है, जैसे मैनेजिंग एंजल। ठीक है, आता है, उसके हाथ में भी जो है हंसुआ, मतलब हंसिया है। ठीक है, ये सिंबॉलिक है। और फिर एक और स्वर्गदूत जिसका आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास भी चोखा हंसुआ था। उससे ऊंचे स्वर से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। देखो, एक आपको मालूम है कि हिंदू में भी बोलते हैं, पाप का घड़ा भर चुका है। बराबर। एक समय है जब कितने ही जगह पे इसराइल के द्वारा पुराने नियम में लिखा है कि बहुत से देशों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए प्रभु ने बोला था। बराबर। क्योंकि उस देश का समय आ गया था, जजमेंट का समय आ गया था। अभी ये जजमेंट जो है, ये पूरी दुनिया का न्याय है। पूरे दुनिया के न्याय का समय आया है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसा जिंदा परमेश्वर का मंदिर बनने वाला है इधर इसराइल में, एक मंदिर जो है ऑलरेडी हेवन में है। स्वर्ग में एक मंदिर है जो किसी हाथ ने नहीं बनाया। तो वो मंदिर से भी स्वर्गदूत आता है, और देखो, वहां पे वेदी की जो अग्नि है, वो वेदी के अग्नि का एक इंचार्ज है, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत अगर वेदी की अग्नि में खड़ा रहेगा ना, उसको कोई जला नहीं सकता है, वेदी जला नहीं सकती है। लेकिन वही नरकदूत अगर वहां पे खड़ा रहेगा तो जला सकती है, जला देगी। बराबर। जो डिलीवरेंस में है वो लोग को मालूम है, मालूम पड़ता है कि आप जब फायर रिलीज करते हैं तो सच में आग लगती है दुष्टात्माओं को। तो यहाँ पे जो फायर जिसको पावर था, ठीक है, जिसको आग पर अधिकार था, वेदी में से निकला। ठीक है, वेदी के अंदर में से निकला। उसके हाथ में भी चोखा हंसुआ है, मतलब शार्प सिकल है। और उच्च स्वर्ग में बोला, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। अभी देखो, इतना ज्यादा लोगों ने पाप किया है, दाख क्यों पक चुकी है? दाख दाख कब पकती है? जब पाप एकदम मुकम्मल हो जाता है, पाप बढ़ जाता है। देखो, इतना बार एक पाप रहता है जब इस चालू शुरुआत में होता है। जैसा केन को प्रभु ने क्या बोला था कि तू पाप के ऊपर प्रभुता कर, नहीं तो पाप तुझे पकड़ लेगा। बराबर। मतलब जैसा कि अपने आपको विचार आते हैं, आप विचार के ऊपर प्रभुता करते हैं, या आपके विचार आपके ऊपर प्रभुता करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो तो वो प्रभुता कौन कर रहा है?
अगर पाप आपके ऊपर प्रभुता करेगा तो हम लोग मर जाएंगे। एक समय आता है, लेवल से, देखो लेवल से, पाप के भी लेवल से, अगर लेवल एक, और वो परमेश्वर को समझ में आता है, और कितना बार परमेश्वर अपने दासों को भी बताता है। से फॉर एग्जाम्पल एक डिफरेंट लेवल पे अपन बात कर रहे हैं। सॉल के लिए प्रभु ने शमूएल को क्या बोला? शमूएल के लिए प्रार्थना मत कर, बोला था कि नहीं? शमूएल के लिए, शमूएल को बोला सॉल के लिए प्रार्थना मत कर, बराबर। मतलब एक जगह पे आ गया सॉल, जहाँ पे उसका पाप इतना बढ़ गया कि वो जजमेंट होने ही वाला है, अभी उसके ऊपर जजमेंट आने वाला। तो वैसे ही जो है दुनिया का पाप ऐसा बढ़ जाएगा, जैसे कि दाख लगा लता पक चुकी है, अभी अभी पाप पक चुका है, अभी इसके ऊपर जजमेंट आना अनिवार्य है। इसके लिए कयामत बोल रहे हैं, लेकिन पाप कर रहे हैं वो कयामत नहीं है। पाप में इतना घुस गए हैं, हर नुक्कड़ पे पाप हो रहा है, बराबर। हर जगह पाप हो रहा है, खुले में पाप हो रहा है। यूरोप में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे ओपनली लोग एडल्ट्री करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, जादू टोना करते हैं। आज देखो आप कितने ही एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी के। आप ये नंबर देखो तो आपका ये बराबर हो जाएगा, ये नंबर्स का मोबाइल लो, मोबाइल नंबर आपका ऐसा होगा तो आपके ऊपर बहुत आशीष आएगा। ये सब क्या है? जादू टोना है ना। तो इतना ज्यादा रैम्पंट हो गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है दुष्टता का कार्य। तो ये दुनिया जो है ना राइप हो रही है, परमेश्वर के न्याय के लिए ये पक रही है। हमें कड़ी कड़ी बनाते हैं, कड़ी सब लोग तो कड़ी बनाते हैं, तो क्या कड़ी पकती है ना धीरे 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 धीरे, जो है बेसन है या जो भी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पकता जाता है, पकता जाता है, और एकदम पक जाएगा तब। वैसा ही दुनिया का जो है, दुनिया में पाप पक रहा है, पाप बढ़ रहा है, पाप का लेवल बढ़ रहा है। सादोम और गमोरों को प्रभु ने एक साथ एक ही बार में उड़ा नहीं दिया था, उसका लेवल बढ़ रहा था, लोग रो रहे थे, करा रहे थे। अभी देखो रेपिस्ट है, रेप कर रहे हैं, लेकिन जो रेप हुए हैं वो औरतें हैं या मर्द हैं, वो सब करा रहे, रो रहे, दुख मना रहे, पीट रहे हैं, कोई कोई पागल हो गए, कोई कोई सुसाइड कर लिया है। ये सब आहें परमेश्वर के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? पहुंच रही है। तो ये सब बातें जो बढ़ गई है, ये पाप को पका देती है। और एक बार पाप पक गया, उसके बाद में परमेश्वर का न्याय आता है, और वो न्याय को रोक नहीं सकते हैं। आप नरक में पड़े हुए लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। एक बार परमेश्वर का न्याय आ गया, उसको कोई बदली नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर बहुत प्रेमी है, लेकिन जब वो न्याय पे आता है और उसने फरमान जारी कर दिया, तो उसके बाद कोई अपील नहीं है। अपील उससे पहले है। जब तक हम लोग जिंदा है, जब तक हम लोग ग्रेस पीरियड में हैं, तब तक हम लोग लोगों को बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। एक्चुअली इसके ऊपर ही अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे पाप किस कैसे कैसे किस्म के होते हैं। पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप है, ठीक है। एक पाप है जो मृत्यु की तरफ लेके जाता है, जिसके जिसके लिए प्रेयर भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अभी आप मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ, विल जस्ट गेट इनटू इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 19। और स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला, और पृथ्वी की दाख लता का फाल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस से कुंड में डाल दिया। लेकिन लोगों को काटना मतलब लोग मर रहे हैं अभी, इतनी चीजें हो रही है जो उसमें लोग मर रहे हैं इस समय, मतलब रेवलेशन में इस समय। और नगर के बाहर के उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा, और 100 कोस तक बह गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे कितना है कि इतना इतना लोग मरते हैं, इतना लोग मरते हैं कि खून की नदी बहने लगती है। बारिश भी होती होगी शायद उस वक्त, क्योंकि परमेश्वर बारिश भी उस वक्त गिराने वाला है। तो 100 फुरलॉन्ग यहाँ पे लिखा है,
1600 फुरलॉन्ग, मतलब कि 184 किलोमीटर, माइल्स, 184 माइल्स यरूशलेम के चारों तरफ इतना खून बहेगा कि ब्रिडल, मतलब जो हॉर्स रहता है, घोड़ा रहता है, उसके मुंह तक खून आएगा, मतलब कि नदी की तरह खून बहेगा, मतलब बहुत से लोग मारे जाएंगे उस वक्त, लाखों में लोग मारे जाएंगे। परमेश्वर का जजमेंट आएगा वहां, हर्मगेडोन का वार होगा, लड़ाई होगा, और बहुत लोग मरेंगे। अभी तक इतने नहीं मरे लोग। अभी देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बहुत से वॉर्स में बहुत से लोग मरे हैं। लेकिन ये लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई जो है चारों तरफ से सब देश कवर कर लेंगे यरूशलेम को, हर्मगेदोन का वार हो, लड़ाई होगा, और उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे, और इतना खून आएगा जैसा खून की नदी बह रही है। ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा खून ज्यादा होगा। आप समझदार है, आप समझिए। ठीक है। ओके, विल फिनिश इट हियर। आइए प्रार्थना करते हैं। तो रेवलेशन 14, चैप्टर 14 में थोड़ा भगाया, थोड़ा समझाया, लेकिन आई थिंक स्टार्टर के लिए अच्छा है। थोड़ा और अपन डीप स्टडी करेंगे इसको। बहुत सी, एक एक शब्द का एक एक मीनिंग है, बहुत सी चीजों में यहाँ पे बहुत मिस्ट्री है। तो जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रभु अपने को बताएगा इसमें क्या है। ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग आज जो पढ़ा है, आज जो समझा है, जो दृष्टांत में भी है, और जो होने वाला है आने वाले समय में, हम लोग उठा लिए जाएंगे, हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु। लेकिन दुनिया के ऊपर बहुत ज्यादा जजमेंट आने वाला है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबको तू तैयार कर, कि हम तैयार हो जाएं पिता, ये जजमेंट के बारे में लोगों को बताएं पिता परमेश्वर। हम सबको अपने अपने ताकत से भर दे पिता परमेश्वर, अपनी हिम्मत से भर दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।